हाय दोस्तों। आज हम अध्याय 1 राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं का चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर पढ़ेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो पर अध्याय 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसमें से मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन और वैसे भी क्वेश्चन बताऊंगा। आप आईएमपी क्वेश्चन भी लिख सकते हैं और जो बुक में भी क्वेश्चन दिया है उसे भी लिख सकते हो। यह मैं आपको युग बोध से पढ़ा रहा हूँ। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला, निम्नलिखित में कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। तो पहला का सी नंबर, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। दूसरा, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दूसरा का डी नंबर, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। तीसरा, नाटो संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए। तो वी नंबर तीसरा का सन 1949 में। चौथा, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से अभिप्राय है। ए नंबर, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। पांचवा, गुट निरपेक्षता जो भारत की विदेश नीति से अभिप्राय है। तो पचमा का सी नंबर, प्रत्यक्ष मुद्दे एवं स्वाधीनता को अपने राष्ट्रीय हित में देखना। छठवां, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस तिथि को हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था। तो छठवां का डी नंबर, 6 अगस्त 1945। तो प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, समकालीन विश्व में राजनीति की शुरुआत सन 1990 शीत युद्ध की समाप्ति से माना जाता है। दूसरा, 1945 के बाद विश्व 2 गुटों में बंट गया था। तीसरा, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। चौथा, साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। पांचवा, अमेरिका व सोवियत संघ को महाशक्ति कहा गया। छठवां, गुट निरपेक्ष देशों ने दोनों ध्रुवों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। तो प्रश्न तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला शीटो, डी नंबर इसका 1954। सार्क, दूसरा का सी नंबर 1985। तीसरा नाटो, बी नंबर 1949। चौथा वर्षा पैक्ट, ए नंबर 1955। पाँचवा भारत गुट निरपेक्ष सम्मेलन, ई नंबर 1983। सत्यासत्य लिखिए। सन 1917 में रूस में बेल्शेविक क्रांति हुई, सत्य है। दूसरा, ब्रिटेन ने सोवियत संघ का 1924 में मान्यता दी, सत्य है। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1933 में सोवियत संघ की मान्यता दी, सत्य है। चौथा, द्वितीय मोर्चों का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है, असत्य है। स्टालिन रूस सोवियत संघ का नेता था, पांचवा सत्य है। छठवां, दार्जिलिंग जर्मनी के प्रधानमंत्री थे, असत्य है। सातवां, रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे, सत्य है। तो नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने सत्य या असत्य लगाइए। लिखिए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लिख लीजिए। गठबंधन के सदस्य देशों अपने भू क्षेत्र महाशक्तियों को सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था, सत्य है। दूसरा, सदस्य देशों के विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना, सत्य है। तीसरा, जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था, सत्य है। चौथा, महाशक्तियों
सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। असत्य है। तो प्रश्न 5, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो गुटनिरपेक्ष का मूल अभिप्राय, इसका ये देखिए दोस्तों, इसे आप लिख लीजिएगा। तो पहला का गुटनिरपेक्ष का मूल आधार शक्ति गुटों अमेरिका व एवं सोवियत रूस के प्रति तटस्थता है, कोष्टक में दिया है। तब दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस तिथि को हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। फिर दूसरा, गुटनिरपेक्षता जो कि भारत की विदेश नीति है से क्या अभिप्राय है? तीसरा का गुटनिरपेक्ष से भारत का अभिप्राय शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता है। चौथा, नाटो संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? सन 1949 में। पाँचवा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किन दो ध्रुवों का उदय हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत रूस नामक दो ध्रुवों का उदय हुआ। छठवां, नाटो का पूरा नाम लिखिए। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। सातवां, सीटो का पूरा नाम लिखिए। दक्षिण पूर्वीय एशिया संधि संगठन। आठवां, वर्सा पैक्ट या वर्सा संधि संगठन की स्थापना कब हुई? आठवां का होगा 1955 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा में हुआ था, पूर्व नहीं, सॉरी दोस्तों। स्टार वार योजना का संबंध किस देश से है? नौवां का अमेरिका। 10वां, क्यूबा संगठन कब प्रारंभ हुआ? सन 1962 में। 11वां, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? सन 1991 में। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या कितनी है? 12वां का 120। बर्डुगा सम्मेलन कब हुआ? 13वां का सन 1955 में इंडोनेशिया के बांगुड़ा शहर में हुआ था। इंडोनेशिया में हुआ था दोस्तों। 14 का गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 14 नंबर का गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1 सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। 15वां का भारत में गुटनिरपेक्षता का जन्मदाता किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसे आप देख लीजिए दोस्तों और अपने आंसर मिला लीजिए। तो हम चलते हैं अपने अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर। शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है? शीत युद्ध पूर्णतः 26 दिसंबर सन 1991 के बाद अंत में समाप्त माना जाता है। प्रश्न दूसरा, गुटनिरपेक्षता का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो गुटनिरपेक्षता का प्रथम शिखर सम्मेलन 1 सितंबर 1961 के यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। दोस्तों बहुत ही कम टाइम है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है, मैं इसलिए आपको जल्द से बता रहा हूँ। प्रश्न तीसरा, गुटनिरपेक्ष नीति के प्रणेता कौन कौन थे? तो गुटनिरपेक्षता आंदोलन के प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के थे, कर्नल नासरे मिस्र के थे एवं राष्ट्रपति सुकर्नो इंडोनेशिया को माना गया है। तो प्रश्न चौथा, तीसरी दुनिया विश्व किसे कहा जाता है? तो नौ स्वतंत्र देशों के समूह जो अल्प विकसित थे उन्हें तीसरी दुनिया के रूप में माना गया है। तो प्रश्न पाँचवां, समकालीन विश्व में राजनीति क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वर्तमान तक की वैश्विक घटनाओं को समकालीन विश्व राजनीति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न छठवां, शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध ना होकर युद्ध की परिस्थितियों को स्थापित करने की कला है जिससे प्रत्येक विषय पर प्रत्येक पक्ष अपने सक्रिय हितों
को ध्यान में रखकर विचार तथा कार्य करता है। प्रश्न 7वां गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो विश्व के दो शक्तिशाली गुटों से दूर रहकर अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करना ही गुट निरपेक्षता है। प्रश्न 8वां दो ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शक्तिशाली देशों संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत रूस का दो गुटों में विभक्त होना ही दो ध्रुवीय विश्व कहलाता है। प्रश्न 9 तनाव शिथिलता का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर सामान्य अर्थ में तनाव शिथिलता का अभिप्राय सोवियत रूस व अमेरिका तनाव में कमी और उनसे बढ़ती मित्रता को एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना है। डॉक्टर वी.के. श्रीवास्तव के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ ने शीत युद्ध संघर्षपूर्ण संबंधों को समाप्त करने का निश्चय किया है। उससे तनाव शिथिलता यद्यतनन कहते हैं। प्रश्न 10वां नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वह है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, संसाधनों को विकसित देशों को विकासशील देशों में भेजना, वस्तु संबंधी समझौता करना, वाद को समाप्त करना तथा प्राचीन परंपरावादी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्धन देशों के साथ न्याय करना। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 द्विध्रुवीय व्यवस्था के उदय के कारण लिखिए। तो पहला निम्नलिखित कारण है। तो पहला ऐतिहासिक कारण पश्चिमी देश सन 1970 में सोवियत संघ की बेल्शेविक क्रांति के संदेह की दृष्टि से देखते थे और 1917 के बाद से ही पश्चिमी देश सोवियत संघ को समाप्त करना चाहते थे। पश्चिमी राष्ट्रों ने हिटलर को सोवियत संघ का आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अविश्वास बढ़ता गया। इसे आप लिख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है। सो प्लीज़ आप इसे लिख लीजिए। और यह मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह पेपर में हर साल आता है। द्वितीय मोर्चों का प्रश्न, यह एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों, जो अभी हाल ही में 2020 में बदला था, उससे आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि पुराने बुक से यह नहीं पढ़ाया जा रहा है, यह एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जा रहा है। द्वितीय मोर्चों का प्रश्न, मैं सिर्फ इसका बिंदु बता दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। युद्ध के पश्चात मतभेद। तो अब प्रश्न दूसरा, द्वितीय द्विध्रुवीयता के परिणाम लिखिए। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। दो ध्रुवीयता के परिणाम लिखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने भी आर्ट से पढ़ाई किया हूँ। आप बेफिक्र रहिए, आपको हाईएस्ट मार्क्स दिलाने के लिए मैं भरपूर सहायता करूँगा और मेरे बताए अनुसार आप पढ़ाई करिए। 1 पहला विश्व का दो गुटों में विभाजन। आप सरल तरीके से अपनाएंगे तो इसमें से आपका मार्क्स भी कट सकता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में बहुत ही मार्क्स कटने के चांस रहते हैं। तो आप सरल तरीके से ना अपनाएं, और राजनीति विज्ञान में बहुत ही लिखना पड़ता है। तो सो प्लीज़ पॉइंट भर न लिखें, उनका डिस्क्रिप्शन भी कर दीजिएगा कुछ। तो विश्व का दो गुटों में विभाजन। द्विध्रुवीय व्यवस्था ने विश्व के दो गुटों में विभक्त कर दिया था। विश्व को समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर मापा जाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को उलझ गई। इस व्यवस्था के कारण विश्व राजनीति ने मध्यम वर्ग गुंजाइश को समाप्त कर दिया। तो दूसरा गुट निरपेक्षता का जन्म। दोस्तों इसे आप लिख लीजिएगा, और मैं सिर्फ पॉइंट इसका बता दे रहा हूँ। तीसरा आणविक युद्ध को बढ़ावा। चौथा सैनिक गठबंधन एवं संधियाँ। पाँचवा संयुक्त राष्ट्र संघ का कमज़ोर होना। क्योंकि इस वीडियो में अध्याय 1 का मुझे कंप्लीट करना है, इसलिए मैं पॉइंट आपको बताते जा रहा हूँ फ्रेंड्स, और आप इसका पूरा लिख लीजिएगा, जो भी वर्णन दिया गया है इस पॉइंट का।
तो पहला, विश्व का 2 गुटों में विभाजन। दूसरा, विकासशील एवं पिछड़े देशों की किसी एक देश गुट पर निर्भरता। तीसरा, सोवियत संघ की भूमिका। चौथा, सोवियत संघ एवं अमेरिका में वैचारिक मतभेद। पांचवा, तटस्थ देशों पर संख्या। छठवां, साम्यवादी दल द्वारा शासित राज्यों का उदय। संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलता। प्रश्न 4, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की विशेषता लिखिए। पहला, शीत युद्ध को कम करना। दूसरा, विश्व राजनीति में विवादों को टालना। तीसरा, निशस्त्रीकरण एवं अस्त्र नियंत्रण की दशा में प्रगति। चौथा, अविकसित राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग एवं विकास। इस टॉपिक से दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसे आप भरपूर तरीके से पढ़िएगा और पॉइंट बस याद न करें, उसका वर्णन पॉइंटों का भी करें, जिससे आपके एक भी मार्क्स न कटें। तो 5वां, विश्व शांति के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ का भरपूर सहयोग किया गया। 6वां, प्रश्न 5, गुट निरपेक्ष आंदोलन की कमजोरियां बताइए। यह जितने भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हैं दोस्तों, वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आने की इनकी पूर्ण संभावना रहती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के पूर्ण सफल न होने पाने के कारण बताइए। तो पॉइंट इसमें बता रहा हूँ मैं आपको। तो पहला, सदस्य राष्ट्र सिद्धांतहीन अवसरवादी। दूसरा, एक शक्तिहीन लाचार संगठन। तीसरा, कुशल नेतृत्व का अभाव। चौथा, बाहरी आर्थिक एवं सुरक्षा सहायता पर निर्भर। 5वां, ठोस नीति और योजना का अभाव। प्रश्न 6वां, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्म में भारत के योगदान को समझाइए। तो भारत की गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्या भूमिका रही? जो भूमिका है उसे आप पढ़ लीजिए भारत के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। यह इसके आने की संभावना पूर्ण रहती है, सो प्लीज़ इसे आप पढ़िएगा ज़रूर। तो प्रश्न 7, भारत और शीत युद्ध पर निबंध लिखिए। भारत और शीत युद्ध पर निबंध है, इसे आप देख लीजिएगा। तो प्रश्न 8, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इसे नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया? यह एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की तीसरी दुनिया के देशों में तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था, तब इस विकल्प ने तीसरे दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई? क्यूबा संकट को स्पष्ट कीजिए। यह एक क्यूबा संकट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। और एक वो क्वेश्चन जिसे मैं आपको बताया था, और ये तनाव शिथिलता के प्रमुख 5 कारण लिखिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपकी परीक्षा में भरपूर मदद होगी। महाशक्ति छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? 3 कारण बताइए। यह तार्किक एवं समझ पर आधारित प्रश्न है, इससे 2-3 नंबर के आते हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। यदि आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ना होगा तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। राजनीति विज्ञान IMP चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, उधर आप जाकर देख लीजिएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर सभी विषयों का ब्लूप्रिंट उपलब्ध है, उसके आधार पर पढ़िए तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैं अपने चैनल पर राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि सभी विषयों का IMP क्वेश्चन एवं चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तो सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए
वो हमें कमेंट करके बताएं। हम उस टॉपिक पर जल्द से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।